नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार एस्टेट 2024 23 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का विश्लेषण, यानी कि 18 मई 2024 से 23 मई 2024 तक सभी शिफ्टों के प्रश्न हैं और उन छात्र भैया बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है जो परीक्षा में बैठेंगे। आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 168 का संबंध बताओ। तो अनुच्छेद 168 का संबंध क्या है, क्या बताता है अनुच्छेद 168? राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है अनुच्छेद 168। 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्न का विकास कौन सी क्रांति में हुआ है? तो खाद्यान्न का विकास कौन सी क्रांति में हुआ है? तो ये हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? तो ये 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कौन से भाग से संबंधित है? तो संविधान संशोधन कौन से भाग से संबंधित है? अगर हम इसकी बात करें तो अनुच्छेद 368 भाग 20 में है, भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का एसआई मात्रक बताइए। तो ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्वनि का एसआई मात्रक है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2036 का ओलंपिक कहाँ होगा बताइए। 2036 का ओलंपिक बताना है, कहाँ पर होगा? तो ये गुजरात में होगा। कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। वहीं पूछ ले आप सभी कथकली, कथकली, कथकली। अगर कथकली पूछ ले आपसे तो ये भाई केरल का है। कहाँ का है? ये केरल का है। और कथक पूछ ले तो ये उत्तर प्रदेश का है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो यह 61.80%। सबसे ज़्यादा पूछे साक्षरता तो हो जाएगी भाई केरल की। कहाँ की है भाई? केरल की साक्षरता सबसे अधिक है। नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी? तो नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एक सहायक के रूप में होती है। क्या होती है? एक सहायक के रूप में होती है। शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है। तो शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से किस बात से संबंधित है? तो ये शिक्षण विधि से संबंधित है। एक प्रतिभाशाली बालक में होती है। तो एक प्रतिभाशाली बालक में क्या होता है? तो एक प्रतिभाशाली बालक में एकाग्रता होती है। क्या होती है? एकाग्रता होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर किसे दिया गया? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर दिया गया। नेक्स्ट, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति क्या है? तो भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति की बात करें तो वो है त्रिभाषा सूत्र। क्या है? त्रिभाषा सूत्र। प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है छात्रों को पीटना, मारना, फटकारना, दंडित करना। किस दर्शन के अनुसार वासना तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? तो किस दर्शन के अनुसार वासना तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? तो वो हो जाएगी बौद्ध दर्शन। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली होती है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली होती है, ये कथन भाई प्रोवेल का है। प्रोवेल का है। पोर्टफोलियो एक उपकरण है। तो पोर्टफोलियो क्या है? एक तो समय की अवधि में छात्राओं के कार्यों का संग्रह है। समय की अवधि में छात्राओं के कार्यों का संग्रह है पोर्टफोलियो। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है लिएंडर पेस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा, गरबा पूछे आपसे
या डांडिया पूछे, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1770 में पहला बैंक कौन सा बना? तो भारत में 1770 में कौन सा बैंक बना? तो बना था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की जननी का नाम बताइए। तो भरतनाट्यम ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसके जननी का नाम पूछ रहे हैं तो हो जाएगी रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम की जननी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीडीसीए के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताइए। जीडीसीए के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है विक्रमदेव दत्त। विक्रमदेव दत्त जीडीसीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में। बास्केटबॉल में कितने अंक होते हैं? तो बास्केटबॉल में 4 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दूसरी महिला एयर मार्शल अधिकारी कौन है? तो दूसरी महिला एयर मार्शल अधिकारी कौन है? तो साधना नायर दूसरी महिला एयर मार्शल अधिकारी हैं। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार की बात करें तो ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। और केरल को ही मसालों का घर कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं भाई? मसालों का घर कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है, मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था? तो मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार मौर्य वंश का दूसरा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतुकम्बा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बतुकम्बा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, बतुकम्बा जब उत्सव मनाया जाता है तो जीभ में सुई चुभोकर ये प्रदर्शन किया जाता है बतुकम्बा उत्सव में। सुशील कुमार कौन से खेल से संबंधित हैं? तो सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथकली की बात करें तो ये कहाँ का? कथकली। तो कथकली ये केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का है? केरल का लोक नृत्य है। जल्लीकट्टू पूछ रहे कौन से त्योहार पर खेला जाता है? तो ये जल्लीकट्टू जो है वो पोंगल पर खेला जाता है। किस पर? पोंगल। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? उड़ीसा में बाढ़ आ जाती है महानदी के कारण। किसके कारण? महानदी के कारण। तो इसलिए महानदी को ही उड़ीसा का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो अखबारी कागज के लिए नेपा नगर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, खोड़िया नृत्य कहाँ का है? तो खोड़िया नृत्य कहाँ का है? तो ये हरियाणा का लोक नृत्य है। हरियाणा का नृत्य है खोड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से धर्म में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई है? 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं आपसे, कौन से धर्म में 0.2% की गिरावट आई है? तो वो है सिख धर्म। कौन सा धर्म है? सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। 3 फरवरी 1928 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। भारत में रॉलेट एक्ट का पारित किया गया था। तो भारत में रॉलेट एक्ट का पारित किया गया था 21 मार्च 1919 ईस्वी में। 21 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछें आपसे तो कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला,
विधवा पुनर्विवाह को किस समाज सुधारक ने सपोर्ट किया था? तो विधवा पुनर्विवाह को किस समाज सुधारक ने सपोर्ट किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सपोर्ट किया। लिंगानुपात की गणना कितने पुरुषों पर की जाती है? तो लिंगानुपात की जो गणना है वो 1000 पुरुषों पर की जाती है। किस पर की जाती है? 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट अगला है, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले नृत्यांगना का नाम बताइए। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले नृत्यांगना का नाम बताइए। जो नृत्य करते थे तो यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन थे? यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी शुंग वंश की स्थापना। नीति आयोग का वर्तमान में सीईओ कौन है? तो नीति आयोग का वर्तमान में सीईओ कौन है? तो बी.आर. सुब्रमण्यम। बी.आर. सुब्रमण्यम सीईओ हैं नीति आयोग के वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की राजधानी कौन सी है? चीन की राजधानी कौन है भाई? तो बीजिंग है। बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा कराया गया? तो महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद है किसके द्वारा कराया गया? तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा कराया गया। नेक्स्ट अगला, काली मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। भाई काली मिट्टी को ही और क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। नेक्स्ट है अगला, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो फ्रैक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रैक्टोज। नेक्स्ट है अगला, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? जो 14 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ। मीन कैंप किसकी रचना है? तो एडोल्फ हिटलर की रचना है मीन कैंप। वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रेस का आविष्कार किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी संख्या कम है? सिक्किम की सबसे कम है। भूमंडलीकरण शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो भूमंडलीकरण शब्द सबसे पहले किसने दिया? जॉन विलियमसन ने। किसने? जॉन विलियमसन ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 तक। सामंतवाद में भूमि का मालिक कौन होता था? तो सामंतवाद में भूमि का मालिक राजा होता था। कौन होता था? राजा। मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक होता है। कहलगांव बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर में है कहलगांव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का यात्री था? तो ये पुर्तगाल का यात्री था। किसका? पुर्तगाल का। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसलिए वापस ले लिया क्योंकि चोरी चोरा कांड के कारण। किसके कारण? चोरी चोरा कांड के कारण। लुई सोलवा की पत्नी का नाम बताइए। तो लुई सोलवा की जो पत्नी है वो है मारिया थेरेसा। मारिया थेरेसा लुई सोलवा की पत्नी है। नेक्स्ट अगला, बिहू लोक नृत्य। तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये असम का है भैया। कहाँ का? असम का। राहु आपसे पूछ ले राहु कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। लावड़ी और तमाशा पूछ ले तो ये महाराष्ट्र के हैं। चौंग पूछ ले चौंग कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये नागालैंड का है। कथकली और मोहिनीअट्टम पूछ ले आपसे, कथकली और मोहिनीअट्टम पूछ ले तो ये केरल के लोक नृत्य हैं। कहाँ के? केरल के। यक्षगान आपसे पूछ ले तो कहाँ का? भाई कर्नाटक का है। कुचिपुड़ी पूछ ले तो भैया कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो बिहार स्टेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।